चलिए दोस्तों, लेके आए और एक जबरदस्त टेक न्यूज। और सबसे पहले जानिए दोस्तों, वो आ रही सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से इस बार कहा जा रहा है कि उनकी नोट सीरीज है वो 2021 में नहीं बल्कि 2022 में आने वाली है। और शायद ये जो चिपसेट का शॉर्टेज है जो कि पैंडेमिक की वजह से क्रिएट हुआ है, उस वजह से ये पहला फोन होगा जो कि अफेक्ट होगा, मतलब पहली सीरीज होगी जो कि अफेक्ट हो गई है। और भी बहुत सारी सीरीज वो अफेक्ट हो सकती है। तो देखते हैं इस साल में कितनी सारी सीरीज वो पोस्टपोन होती है या फिर आती ही नहीं है। और अगली भी न्यूज़ फिर से सैमसंग की तरफ से। आज सैमसंग का एक लॉन्च इवेंट है और ये जो इवेंट है ग्लोबल इवेंट है, जिसके अंदर सैमसंग वो अपने सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 ये जो दोनों फोन है इनके 4G और 5G ये दोनों वेरिएंट है ये लॉन्च करने वाले हैं और इनकी आज ग्लोबल प्राइसिंग आने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इन फोन्स की प्राइस क्या रखता है सैमसंग। और अगली न्यूज़ आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी की तरफ से माधव सेठ जी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्हें सवाल पूछे गए बहुत सारे कि आपकी नार्जो सीरीज है उसके अंदर और कौन सा फ़ोन आने वाला है, मतलब जो नार्जो 30 मिसिंग था उसके बारे में क्या। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि ये जो सीरीज़ है इसके अंदर जो नार्जो 30 रह गया है उसके अंदर दो फ़ोन्स मिलेंगे, इसमें एक 4G वाला मिलेगा और एक 5G वाला मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब था। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके अगले सवाल का जवाब था। उनसे पूछा गया कि आपका Realme GT वो इंडिया में आएगा या फिर नहीं। तो उन्होंने कुछ सवाल का जवाब ऐसे दिया कि ये शायद इंडिया में आने के मतलब इंडिया में लॉन्च करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इसका मतलब अगले 1 से 2 महीने में शायद इंडिया में हमें Realme GT ये देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा ये जो फ़ोन है किस प्राइस पे आता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इस फोन के बहुत ही बढ़िया है। इंडिया में किस प्राइस पे आएगा ये देखना होगा। और अगली न्यूज़ फिर से रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी का Realme C25 ये जो फ़ोन है ये मलेशिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और इस फ़ोन में फिर से 6000 mAh की बैटरी बैकअप, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और मीडियाटेक हीलियो G70 ये चिपसेट दिखाई दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें ये Realme C सीरीज़ को बहुत ज़्यादा नीचे लाती है। मतलब इंडिया में इस सीरीज़ का अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नार्जो सीरीज़ वो 10 से 12 हज़ार के अराउंड डोमिनेट कर रही है Realme की तरफ से। और उसके बाद उनकी नंबर सीरीज़ आती है, मतलब बहुत सारे फ़ोन वो ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में है। तो इस फ़ोन का इंडिया में आना कुछ नहीं बनता। देखते Realme इस फ़ोन को इंडिया में लाता है फिर भी या फिर नहीं, ये देखना होगा। और अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की ने आज फाइनली उनके Redmi लाइनअप में Redmi जो टीवीज़ है वो लॉन्च कर दिए। और इसमें 3 टीवीज़ लॉन्च किए, जिसके अंदर 50 इंचेस का एक टीवी, दूसरा टीवी वो 55 इंचेस का और 65 इंचेस का टीवी लॉन्च किया। और जो सबसे छोटा 50 इंचेस का टीवी है उसकी प्राइस रखी गई 33,000 के अराउंड। और जो सबसे हाइयर वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई 55,000 के अराउंड। टीवीज़ वो स्पेसिफिकेशन वाइज अच्छे लग रहे हैं। तो देखना होगा ये जो टीवीज़ है ये इंडिया में कितने ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग 30 से 50 हज़ार के अराउंड में सैमसंग या फिर LG के टीवी लेना पसंद करते हैं। तो देखना होगा इस बार क्या लोग Redmi के ये जो स्पेसिफिकेशन में सबसे अच्छे टीवीज़ है इनको कितना लेना पसंद करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं इन टीवीज़ को, ये देखना होगा। और अगली न्यूज़ आ रही है पोको की तरफ से। पोको का अगला आने वाला फ़ोन पोको X3 Pro ये जो फ़ोन है गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ आने वाला है। क्योंकि आज पोको वो टीज कर रहा था, मतलब उन्होंने कुछ वीडियो डाला था ट्विटर के ऊपर जहां पर उन्होंने दिखाया कि गोरिल्ला ग्लास 5 वो कितनी जल्दी ब्रेक हो जाता है और गोरिल्ला ग्लास 6 वो ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब उनका जो अगला जो कि 30 मार्च को, मतलब इसी महीने के एंड में जो लॉन्च होने वाला है पोको X3 Pro, उसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। और अगली न्यूज़ आ रही है वीवो के सब ब्रांड IQ की तरफ से। IQ की तरफ से IQ Neo 5 ये जो फ़ोन है चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। और इस फ़ोन की इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ 6.67 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 66 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें होते हुए भी इस फ़ोन की प्राइस वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 27,000 में आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज चाइना के अंदर मिलता है। तो इंडिया में अगर 30,000 या फिर 32,000 में भी आता है तो भी सबसे बढ़िया फ़ोन होगा, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो भी बहुत ही बढ़िया और एक नया चिपसेट आता है Qualcomm की तरफ से। तो देखना होगा वीवो वो इस फ़ोन को इंडिया में लाता है और IQ के ब्रांडिंग के नीचे ही लाता है या फिर नहीं। और शायद IQ के ब्रांडिंग के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि IQ इंडिया के जो CEO है गगन अरोरा
वो ट्विटर के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ टीज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब iQOO Neo 5 या फिर iQOO 7 दोनों में से एक फोन अगले महीने जो है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या लग रहा है आपको, iQOO Neo 5 या फिर iQOO 7 दोनों में से कौन सा फोन सबसे पहले इंडिया में आएगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।